हेलो बच्चों, एक महत्वपूर्ण सवाल देखिए। बहुत लोगों ने बहुत प्रकार से इसको सोल्व किया है। अब हम भी सोल्व करते हैं कुछ अलग प्रकार से। इसको सवाल को मैं आपको दो प्रकार से बताऊंगा। एक जनरल विधि जो आप लोग करते हैं, ये लिखा है करनी के अंदर x, करनी के अंदर -x बराबर में 12 है। रूट एक्स प्लस रूट में -x इज इक्वल टू 12। आपको x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या है ये पता करना है। तो पहली विधि जैसे सभी लोग करते हैं, एक को इधर ले आओ, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, उससे आ जाएगा। तो मैं पहले वही टेक्निक अपनाता हूँ। देखो, ये माइनस के अंदर, ये रूट के अंदर -x है, तो इसको मैं यहीं रखूँगा, इसको इधर ले आऊँगा, इस रूट x को। अब ये रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का मैं वर्ग कर दूंगा। जब वर्ग करूँगा तो यहाँ -x बचेगा और ये हमारा हो जाएगा 12 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे हम लोग। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, जो हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये आपका a, ये आपका b। इस प्रकार से इक्वेशन बनेगी। ये -x वैसे ही 12 का स्क्वायर 144 हो गया, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे x बचेगा, 2 का 12 में 24 रूट एक्स। अब देखो, ये 24 रूट एक्स लिखा है, इसको इधर ले आते हैं हम लोग, तो इधर प्लस का हो जाएगा। ये 144 वैसा ही है, प्लस ये x वैसा ही है, इस -x को भी इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ये 24 रूट एक्स 144 वैसे ही, x और x 2x। ध्यान से देखो, सभी में 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 12 रूट एक्स। डिवाइड नहीं करोगे तो भी उत्तर आ जाएगा, पर कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। आपको 144 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 24 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करा तो 72, 2 से डिवाइड करा तो x। अगली स्टेप में इस रूट को हटाने के लिए फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो 12 का स्क्वायर तो 144 हो जाएगा और रूट एक्स हो जाएगा हमारा x। ये बन गया a प्लस बी का स्क्वायर, जो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b। इसको देखिए 144x, 72 का स्क्वायर करेंगे, इसकी भी ट्रिक है। 2 का स्क्वायर 4, 2 का 7 में 14, 14 का डबल 28 का 8 आता है 2, 7 का 7 में 49, 49 और 2 हमारे हासिल आए थे 51। इसको अगर आपको सीखना है स्क्वायर करना तो बता दीजिएगा, इसकी ट्रिक भी आपको सिखा दूंगा। एक्स स्क्वायर वैसे ही 72 का 2 में गुणा करा 144x, इससे कैंसिल, क्या बचता है एक्स स्क्वायर 5184 बराबर 0। एक्स स्क्वायर तो वैसा ही है हमारा 5184, अभी देखा हमने 72 का स्क्वायर है, 72 का स्क्वायर है। अब ये कोई समीकरण नहीं बनती, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 72 स्क्वायर। या तो आपको इस प्रकार से ही रहने देना पड़ेगा, इसको करने के अंदर लगा के, या फिर देखिए आई स्क्वायर होता है -1, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पहुंच गए। सम्मिश्र संख्याओं में ये काल्पनिक नंबर होते हैं, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। एक्स स्क्वायर वैसे ही 1 को लिख देंगे हम लोग, ये एक प्रकार से -1 लिखा है, इसको लिख देंगे आई स्क्वायर, 72 का स्क्वायर है, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 72 आई, हमें यहाँ से ये मिलेगा। इसका मतलब एक काल्पनिक मान मिलता है। या तो आप इसको इतना बड़ा सोल्व करो, या फिर इसका शॉर्ट देखिए। इसका शॉर्ट तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है, सवाल है करनी x बराबर 12 दे के रखा है। देखिएगा करनी x वैसे ही, ये -1 x लिखा है, -1 को लिख सकता हूँ मैं आई स्क्वायर, x वैसे ही, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 आयोटा। ठीक है, अगली स्टेप में देखो, करनी x आई स्क्वायर, आई बन के बाहर, करनी x बराबर 12, करनी x कॉमन आया तो 1 प्लस आई बचा बराबर 12, करनी x बराबर 12/1 प्लस आई। हम सम्मिश्र संख्या में पहुंच गए हैं, और कभी भी अगर बटे में आई वाली वैल्यू रहे तो हमेशा परिमेयकरण कर दिया करो। तो 12/1 प्लस आई वैसा ही 1 माइनस आई परिमेयकरण कर दिया। ध्यान से देखो, ऊपर 12 1 माइनस आई लिखा है, a प्लस बी
ए माइनस बी जो मुझे दे देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करनी एक्स वैसा ही 12, 1 माइनस आई, 1 वैसा ही माइनस वैसा ही। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस +1 हो गए, तो करनी एक्स 12, 1 माइनस आई बटे में 2 हो गए, 2 से 12 को काट देंगे हम लोग 6 बार, तो करनी एक्स बराबर 6, 1 माइनस आई। देखो करनी हटाने के लिए फिर से वर्ग करेंगे, एक्स बचा 6 का स्क्वायर 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, ये ए ये बी। ध्यान से देखो 36, 1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये माइनस का 2i, 1 से 1 कैंसिल, एक्स बराबर 36 का -2i में गुणा करो 72i। तो आपको इसमें से जो भी विधि सूटेबल लगती है आप उसको कर सकते हैं, मैं तो इसको प्रेफर करूँगा, ये इजी है। देखो फिर से एक बार बेटा, ये सवाल दे के रखा है, ये माइनस लिखा है, माइनस को लिख दिया मैंने आई स्क्वायर, यहाँ से आई बाहर आ गया, ठीक है, आई बाहर आ गया, रूट एक्स दोनों में से कॉमन था तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ आई बचेगा, ये 12 चल रहा है, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है ना। अगर करनी के अंदर माइनस वाली संख्या है तो इसका मतलब ये है कि सवाल काल्पनिक वाला चल रहा है, इमेजनरी वाले में हम लोग पहुँच गए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग काम कर रहे हैं। तो 1 प्लस आई को नीचे ले आए, नीचे अगर आई जब भी मिले परिमीकरण हमेशा कर दो, तो 1 प्लस आई का परिमीकरण करेंगे तो 1 माइनस आई, 1 माइनस आई, ऊपर वाला वैसा का वैसा ही, नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी जो दे गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 वैसा ही माइनस वैसा ही, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस +1 हो गया, एक और एक 2, 12 को काट देंगे तो 6 बचा, जो बची थी वैल्यू लिख दी, करनी हटाने के लिए स्क्वायर कर दो, यहाँ x बचा 6 का 36, ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर 1 का 1, ये b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अगले स्टेप में ये आई स्क्वायर लिखा है, a स्क्वायर -1 होता है, 1 से -1 कैंसिल, माइनस का 2i बचा, माइनस का 2i का गुणा हम लोग 36 में करेंगे तो 72i। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू हमारी काल्पनिक वैल्यू आती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आप इस विधि से भी कर सकते हो अगर चाहो तो, या तो एग्ज़ाम में अगर इस टाइप से हो तो देख लीजिएगा, वैसे मेरे हिसाब से यहीं तक आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको सोल्व करके बताइए, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।